नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताजा खबर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्ट चार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के राजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ था आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बंद रहेगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्ण जानने को मिलने वाली है। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते। यूपी के समाज कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। निम्न वर्ग के छात्रों को अब योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा। जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों से यूपी में वन्य जीवों की संख्या बढ़ी। एक वर्ष में 1,13,000 जीवों की वृद्धि दर्ज हुई। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति विवरण दर्ज कराने का निर्देश दिया। पारदर्शिता को दी जा रही प्राथमिकता। 8 वर्षों में यूपी की बेरोजगारी दर घटकर 2.4% हुई। रोजगार बढ़ने से युवाओं में उत्साह। जेवर एयरपोर्ट के साइट इंजीनियर पर एल्यूमिनियम तार चोरी कराने का आरोप, 4 आरोपी गिरफ्तार और कैंटर बरामद। अमेठी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाए। विरोध में सड़क जाम किया। छोटे व्यापारी भी अब लीज पर ट्रेन के कोच ले सकेंगे। इलाहाबाद का अमरूद और प्रतापगढ़ का आंवला भेजना होगा आसान। मिशन शक्ति अभियान के तहत थानों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। विकसित यूपी का विजन डॉक्यूमेंट इसी महीने तैयार होगा। 9,70,00,000 से अधिक सुझाव प्राप्त। गोरखपुर के रानीडीहा और गुलरिहा क्षेत्रों की 8,395 संपत्तियां अब कर दायरे में, मालिकों को टैक्स देना होगा। माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा। 25% अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। यूपी में सहायक परिचालक भर्ती नोटिफिकेशन जारी। 12वीं पास अभ्यर्थी OTR के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मुरादाबाद में 1,000 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। दुल्हनों को मिलेंगे खास 25 उपहार। यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर खोलने की तैयारी, जल्द सूची जारी होगी। 10 दिसंबर तक किसान अनुदानित बीज खरीद सकेंगे। कृषि विभाग ने निर्देश जारी किए। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती आई। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध। पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ बना सीएम डैशबोर्ड। हर योजना की वास्तविक समय पर निगरानी। सीएम योगी ने अपराधियों की विस्तृत लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई और प्रशासन अलर्ट। सिंगापुर के साथ रणनीतिक बैठकों में प्रत्यक्ष निवेश को लेकर चर्चा आगे बढ़े। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। यूपी सरकार ने नवीन अवकाश कैलेंडर जारी किया। उत्तर प्रदेश में 69,000 आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। महिलाओं के लिए बड़ा अवसर। संपत्ति विवरण न देने पर अब कर्मचारियों का प्रमोशन रुकेगा। सरकार ने सख्त आदेश जारी किए।
यूपी में 2 वर्ष में 118 नए मेडिकल कॉलेज खुले, मेडिकल छात्रों को मिल रही बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद छोटे शहरों में भी आवासीय योजनाएं ला रहा है। नागरिकों के लिए सुनहरा मौका उपलब्ध, महिलाओं को बस कंडक्टर बनने का अवसर। प्रयागराज में भर्ती मेला आयोजित होगा। इको पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए अब रात्रि विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध होगी। विभाग ने 11 करोड़ रुपए खर्च किए। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 14 लाख अभ्यर्थियों को झटका। शिक्षक बहाली में वेटिंग लिस्ट समाप्त। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में केवल 100 दिन शेष, 90 दिनों की रणनीति से होगी पक्की तैयारी। बरेली में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, याचिकाकर्ता को मिली अंतरिम राहत। गाजियाबाद में संयुक्त निदेशक के निरीक्षण में डॉक्टरों की पोल खुली, एडवांस में हाजिरी लगाए जाने का खुलासा। यूपी में बूथ पर बैठकर मंत्री और विधायक SIR के फॉर्म भरवा आएंगे, सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। यूपी के दुकानदारों ने चेताया कि कार्रवाई हुई तो बाजार बर्बाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10,478 अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। मिड लाइन असेसमेंट 15 दिसंबर को आयोजित होगा। परीक्षा OMR शीट पर आधारित होगी। यूपी के 14 सरकारी अस्पताल हाईटेक बनेंगे। योगी सरकार ने 9 करोड़ 80 लाख रुपए से आधुनिक उपकरणों की मंजूरी दी। BHU के शारीरिक शिक्षा विभाग की मुहिम सफल रही। BPEd प्रोग्राम को मिली औपचारिक मान्यता। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान गिरने की संभावना, राज्य में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने जंगीगंज के राजकीय धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कई कमियां सामने आई। भदोही में जाली कागजात से तस्करों की जमानत लेने वाला आरोपी गिरफ्तार। योगी सरकार ने दिव्यांग जनों को सम्मान दिया, संकल्प को ही शक्ति का आधार बताया। निजी अस्पतालों के लिए प्रस्तावित सहायता नीति पर रोक लगाई गई, नए नियम जोड़े जाएंगे। रेलवे कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में 9 राज्यों में भूजल की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब, पीने और सिंचाई दोनों पर खतरा बढ़ा। पौधारोपण में लापरवाही पर मथुरा के माउंट रेंजर निलंबित। वन मंत्री ने घोटाला पकड़ा। सर्राफा व्यापारियों को बड़ी कंपनियों से मुकाबले के लिए नई तकनीक अपनानी होगी। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर भर्ती की अधिसूचना जारी। 13 दिसंबर को जिले के 14 केंद्रों पर जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, सभी तैयारियां पूरी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, दिल्ली NCR से यूपी तक अलर्ट जारी। केंद्र सरकार ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बहुआयामी कदम तेज किए। उपभोक्ता अब बिजली की 10,912 सेवा पर फीडबैक और रेटिंग दे सकेंगे। आयोग ने 3 माह का समय दिया। यूपी में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू। बहराइच जिले में बेनामी रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए नकद स्वीकार नहीं होगा, नया नियम लागू। गीता प्रेस को योगी सरकार ने 10 एकड़ भूमि दी, 81 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव तैयार। गन्ना किसान अब नीति निर्माण में भी सहभागी होंगे, उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंच रही है। सड़क हादसे आधे करने की तैयारी में सरकार ने विशेष बजट खोला। प्रमाण पत्र बनवाना आसान करने के लिए 59 जिलों में नया आधार केंद्र खोला गया है। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी। यूपी का मेट्रो मेगा प्लान तैयार, गोरखपुर और मेरठ रियल एस्टेट का नया हब बनेंगे और निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों के लिए हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने का निर्णय हुआ। मतदाता सूची पुनरीक्षण में बड़ी कार्रवाई, 13,35,000 नाम हटाए गए। यूपी में बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेटी की शादी पर सरकार 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। अपना घर लेने का सपना होगा आसान, लखनऊ और चित्रकूट समेत कई शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू होंगी और नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा।
यूपी में मार्च से पहले 8,349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी से जोड़ने की तैयारी तेज। योगी सरकार कामकाजी बच्चों की जिंदगी बदल रही है। बरेली में 500 से अधिक बच्चों को मिला प्रत्यक्ष लाभ। 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन सीधे खाते में पहुंचने लगेगी। यूपी के 5 जिलों में फैमिली आईडी से नई शुरुआत हो रही है। बरेली में पानी की समस्या समाप्त होने की दिशा में बड़ा कदम। 76,000 से अधिक घरों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। इंडिगो की 12 फ्लाइटों सहित कुल 14 उड़ानें निरस्त। कई शहरों का संपर्क टूटा और एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया। यूपी में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर। आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका के 1,057 पदों पर भर्ती निकली। सीएम योगी के विजन से पूर्वांचल की तस्वीर बदली। धार्मिक क्लस्टर से औद्योगिक क्लस्टर तक विकास का नया सफर शुरू। किसानों के लिए राहत की खबर। खतौनी के आधार पर ही खाद का वितरण सुनिश्चित होगा। यूपी में 9 बार 3 दिन की छुट्टी का अवसर मिलेगा। योगी सरकार ने नया अवकाश कैलेंडर जारी किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। यूपी के युवाओं को विदेशी अनुभव लेकर स्वदेश लौटने का मौका। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। आज का वीडियो कैसा लगा, एक लाइक जरूर करें।